यासीन साहब, आपने ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की और इसको अब एक कामयाब सुंदस को ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी शुरू में। पहली तनख्वाह कितनी थी, किस तरह यहाँ तक पहुँचे? क्या दौलत थी जिससे यहाँ पहुँचे या स्ट्रगल की? वडाई साहब, मैंने कोशिश की और खलूस नीयत से कोशिश की। दौलत तो मेरे पास इतनी नहीं थी, ना अब भी मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन मेरे पास खलूस है और मेरी नीयत ठीक है। पहली तनख्वाह कितनी थी जब आप एक दूसरे अदारे में काम करते थे? उस वक्त मेरी तनख्वाह जो है वो 1200 रुपया थी, लेकिन 1200 रुपया भी जो है वो मुझे 6 माह के बाद जो है वो मिली मुझे। और इस तरीके से जब मैं उस इदारे में काम करता था, जिस तरह मैंने पहले बताया कि थैलेसीमिया के मरीज़ों की मदद मैं करना चाहता था, उनको बहुत मुश्किलात थी, तो मैंने फिर जो है वो अपनी फ़ैमिली से दरख्वास्त की। मेरी फ़ैमिली ने मेरी जो आबाई ज़मीन थी वो बेची और फिर मैंने जो है ये सुंदस फाउंडेशन जो है वो। कितने पैसे आए और कितने लगाए? क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है वो एक प्राइवेट मुलाज़म थे, एक छोटी सी मुलाजमत करते थे, और उन्होंने जो थोड़ा बहुत जमा किया और उनको जो विरासत में मिली जगह, उसको जो है वो अपना क्या कहते हैं सेल किया। उस वक़्त 97 में जब सुंदस फाउंडेशन स्टार्ट करना था, उस वक़्त जो है वो 22 लाख रुपए में वो जगह सेल हुई थी। लेकिन उस 22 लाख में से तकरीबन जो है वो 4 से 5 लाख जो है वो मेरी फूफियों वगैरह का हिस्सा था, वो उनको दिया, और बाकी जो रकम थी उससे जो है वो सुंदस फाउंडेशन। सारे भाइयों का हिस्सा भी इसमें डाला? सारे भाइयों का, और ये मेरे बहन भाइयों का और मेरी वालदा को जो है वो ख़ास उनकी मेहरबानी है कि जो है ये उन्होंने अपना हिस्सा भी दिया और ये सुंदस फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन जब ये सुंदस फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े और बहुत सारे लोग मिले। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जिस भी शहर में काम शुरू किया, सबसे पहले जो है वो पैसे जो है वो अपने लगाए। यानी अपने लगाने से मुराद जो मुझे पैसे मिले, सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला से स्टार्ट किया और गुजरांवाला से बाकी जो सफ़र स्टार्ट किया, लोगों ने मेरा काम देखा और तभी लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो काम है, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन का काम है, ये शफाफ हो और ये नीयत से किया जाए, तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे मुल्क में वो जो है अपना अतिया करते हैं, अपना खैरात करते हैं, अपनी डोनेशन देते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आज जो सुंदस फाउंडेशन पहुंचा है, ये लोगों की डोनेशन से, लोगों की ज़कात और खैरात से, सदक़ात से, अतियात से यहाँ तक पहुंचा है। आम तौर पर शिकायत की जाती है कि जब ये जो इस तरह के अदारे हैं जिसमें लोग डोनेशन देते हैं, वो कहते हैं जी जो इसके मालिक होते हैं या चलाने वाले, वो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले लेते हैं, मराहत ले लेते हैं और अदारे के पास कुछ नहीं बचता। आप क्या क्या लेते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, जो मैं ऑफिशियली काम करता हूँ उसका तो इदारा मुझे पे करता है। मुझे पे करने से मुराद जिस तरह गाड़ी के इदारे की है वो मैं गाड़ी के इस्तेमाल करता हूँ, मोबाइल में इदारे का इस्तेमाल करता हूँ। वो कहीं भी सफ़र पे जाऊँ, अंदरून मुल्क जाऊँ या बैरून मुल्क जाऊँ, वो इदारा जो है मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन मैं इदारे से 1 रुपये भी तनख्वाह नहीं लेता, क्योंकि मेरा जो छोटा मोटा जो है वो काम है, सैनिटरी का काम है, उससे मुझे कुछ आमदन आती है। और एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ से मुझे जो है तकरीबन जो है ना 6 लाख रुपए वहाँ से मिलता है, जिससे मैं गुज़र बसर करता हूँ। ये मेरा जो है। और बाकी जो लोग कहते हैं हमारे जैसे इदारों के बारे में, पहले उन लोगों को ये देखना चाहिए कि वो यासीन ख़ान की स्ट्रगल को देखें, वो नाजिम जीवा साहब की स्ट्रगल को देखें, वो और जो एदी साहब की स्ट्रगल को देखें, या और इदारा के जो सरबराह हैं उनकी स्ट्रगल को देखें, उनकी मुसीबतों को देखें। कभी उन मुसीबतों में भी जो है वो हाथ बटाएं और आएँ। और ये कहना तो बहुत आसान होता है, मेरे बारे में कोई कह दे, किसी के बारे में कह दे, तो मैं सिर्फ उन ये कहने वालों से कहता हूँ वो पहले यासीन ख़ान की ज़िंदगी में झांक कर देखें। वो देखें कि मैं कितनी मराहत लेता हूँ या मैं कितनी लेविश किस्म की ज़िंदगी बसर करता हूँ, तभी उनको पता चल सकेगा। और मैं आपको ये बात करूँ कि जब हमारे इदारे का और बाकी जो इदारे हैं, जो कामयाब इदारे हैं, उनका भी जो निज़ाम है बहुत शफाफ चलता है। वो जो पैसा हमें लोग देते हैं वो चेक करते हैं कि वो ये पैसा जो है मरीज़ों की फलाह बहबूद के ऊपर, मरीज़ों के इलाज के ऊपर ख़र्च हो रहा है या नहीं हो रहा, और ख़र्च हो रहा है तो तभी जो है वो लोग देते हैं। और मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम उन डोनर्स का, मुखय्यर हज़रात का
शुक्रिया अदा करता हूँ जो सुंदस फाउंडेशन को देते हैं और जो बाकी इदारों को देते हैं। ये लोगों का एतमाद है सुंदस फाउंडेशन के ऊपर, तो तभी जो अब माहाना ख़र्चा जो है 10 करोड़ रुपया है। मैं कोई मिल ऑनर तो नहीं हूँ, मैं कोई फैक्ट्री ऑनर नहीं हूँ, या मेरी कोई इतनी ज़मीनें नहीं हैं कि मुझे जो है वो पैसे वहाँ से आएंगे तो तभी मैं इदारा चला सकूँगा। ये इस मुल्क के जो लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, एक आम आदमी भी इसको 5 रुपया डोनेशन देने वाला भी है, 5 लाख रुपया डोनेशन देने वाला भी है, और 50 लाख और 1 करोड़ रुपया ज़्यादा आज तक डोनेशन कितनी मिली और किसने दी? हमारे मुख्तलिफ डोनर हैं, वो नाम बताना पसंद नहीं करते कि हमारा नाम ना लिया जाए। हमें जो है तकरीबन जो है वो 2 करोड़ रुपए भी डोनेशन दी हुई है। लोगों ने करोड़ रुपए दिए, और लाखों रुपए भी देने वाले बहुत सारे डोनर हैं, और हज़ारों और सैकड़ों रुपए देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें देते हैं। ये कतरा कतरा मिलकर जो है वो समंदर बनता है, और उससे ये सुंदस फाउंडेशन चलता है। तो जिस तरह मैंने ये बताया कि मुखय्यर हजरात जो है वो जुड़े, जिस तरह मुन्नू भाई हमारे साथ जुड़े, आपने हमारी पार्टनरशिप कबूल की, खालिद अब्बास डार साहब हैं, सुहेल अहमद अजीज़ी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। और अगर आप लोग ना होते तो शायद ये इदारा जो है आज इतनी तरक्की ना करता। ये जो है वो तरक्की आप लोगों की वजह से है और उन मुखय्यर हजरात की वजह से है जिन्होंने जो है हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। यासीन साहब, आपने बड़े बड़े दुखी लोग देखे, उनके दुख भी सुने, मसाइल, वो कौन सा लम्हा था जिसमें आप किसी का दुख सुन के रोए ज़ारो कतार? ये बात तो अब हो जाएगी। ये बहुत मौके आए, ये बहुत मौके आए जब, क्योंकि ये जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे हैं ना, ये सिर्फ़ उन वालदैन के बच्चे नहीं हैं, वो सुंदस के साथ साथ यासीन खान के भी बच्चे हैं। उनका दुख और दर्द देख के जो है वो मैं तड़प जाता हूँ, क्योंकि मैं एक हसास आदमी हूँ, मुझे रोना भी आता है, मुझे तकलीफ़ भी होती है। मैं रातों को भी रोता हूँ, दिन के वक्त भी जब इनकी तकलीफ़ और परेशानी को देखता हूँ रोता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस वक्त हुई थी जब मैंने अपने लाहौर सेंटर को जो है वो स्टार्ट किया था। वो बात ये थी कि सुंदस फाउंडेशन में एक ब्लड कैंसर का पेशेंट था, मरीज़ बच्चा था, और वो गुजरांवाला से जो है वो लाहौर आया वो यहाँ पर बच्चे को इलाज कराने के लिए। उसकी माँ उसके साथ आई, और वो बच्चा भी बहुत खूबसूरत था, और उसकी वालदा भी जो है वो एक जवान औरत थी। लेकिन उसका मैंने कभी वालिद को नहीं देखा उसके साथ जो है ब्लड लगाते हुए, ब्लड के लिए आते हुए। तो जब वो लाहौर में आया, डॉक्टर्स ने जो है उन्हें शिफ्ट किया, यानी ट्रांसफ़र किया, रेफ़र किया कि वो वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो अपना इलाज करवाएं। तो मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया किसी और पेशेंट के लिए कि जो है वो अपना क्या कहते हैं, वहाँ पे जो है वो ब्लड जो है वो आपने पहुँचाना है। मैं ब्लड देने के लिए पहुँचाने के लिए आया, तो वहाँ पे मैंने देखा तो वो माँ जो है वो कुछ डोनर जो है वो ब्लड देने के लिए आए, और वो उनके साथ जो है वो बहुत हंस खेल के जो है वो बात कर रही। और मैंने कहा उसके रिश्तेदार अजीज़ होंगे। तो जब मैं वापस जाने के लिए ब्लड वहाँ पे दे के लिए मरीज़ को आया, तो जब देखा तो वो मुझसे मिली, और वो अपने बच्चे को लेके बहुत दुखी थी। और मैंने कहा आप तो अभी बहुत खुश थी, और आपके ये अज़ीज़ थे जो वो कर रहे। कहते नहीं, ये मेरे अज़ीज़ नहीं थे। आप देखें कि उस माँ के लिए, उस औरत के लिए कितना होगा जो गैरों के साथ भी हंसना पड़ता होगा उसको। और वो लम्हा भी मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का था। उस माँ के आंसू निकल आए, तो मैंने फिर जो है वो कोशिश की कि इस तरह की जो माएँ हैं उनको जो है वो किसी गैरों के साथ जो है हंसना ना पड़े, उनको जो है ज़्यादा उनको बात ना करनी पड़े। तो मैंने जो है वो फिर कोशिश की कि मैं लाहौर में भी सेंटर बनाऊं, और बाकी भी छोटे इलाके जो हैं वहाँ पे भी जो है। इस बात ने मुझे बहुत रंजीदा किया। शायद मैं सबसे ज़्यादा खुश कब हुआ? मैं हर उस लम्हे खुश होता हूँ कि जब थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के वालदैन जो है उनको जो है वो खुशी उनकी दीदनी होती है, उनकी बच्चों की जब सांसें चलती हैं, और जब मुझे ख़ास तौर पर मेरी वालदा जो है मुझे खुशी से देखती है, मुझे प्यार करती है, तो ये 2 लम्हे में होते हैं जो मैं बहुत खुश होता हूँ, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे से बढ़ के जो है वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कोई नहीं है।